प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जी, जिसमें इस तरह से है कि हमें दो वेरिएबल्स जो हैं उनकी रैंडमली जो सिलेक्टेड वैल्यूज हैं वो बताई गई हैं। एक्स वेरिएबल की सैंपल के तौर पर ये 5 वैल्यूज हैं, वाई की ये 5 वैल्यूज हैं। ठीक है, हमने ये देखना है कि इन दोनों वेरिएबल में क्या आपस में कोई रिलेशन है, क्या इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा रहा है तो दूसरी भी उसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, या अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है तो क्या दूसरी उसकी वजह से डिक्रीज हो रही है, यानी कि रिवर्स रिलेशन, या फिर कोई भी रिलेशन नहीं है कि एक दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, या अगर इंडिपेंडेंट नहीं भी हैं तो आपस में अफेक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे की वैल्यूज पे। अब इसमें डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, जैसे नंबर ऑफ एब्सेंटीज को टेम्परेचर के साथ हम कंपेयर करें, या हम मैस ऑफ कैट जो कि पालतू जानवर है उसको उसकी डेली जो खुराक है उसके साथ कंपेयर कर रहे हूँ। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट सिचुएशंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स आ चुके हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास कार्ल पियर्सन ने जो कोफिशिएंट कोरिलेशन का एक फार्मूला हमें बताया था वो क्या है, इसको मैं स्क्रीन पे भी आपके सामने शेयर कर लेता हूँ। और जो टेबल है, चूंकि हमें उस फार्मूला में जो वैल्यूज दर्ज करनी है उसके लिए एक्स वाई प्रोडक्ट का आंसर हमें चाहिए होगा एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, वो मैंने इधर ऑलरेडी इस टेबल के अंदर जगह बना दी। तो अब मैं फार्मूला आपसे शेयर कर देता हूँ। चूंकि हम जो है सैंपल डेटा से बात करें, से रिलेटेड बात करें, इसलिए हम यहाँ पर जो एक्स बार लेंगे वो सैंपल मीन होगा, ये सैंपल एवरेज होगी। ठीक है, तो देखें हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पे कुछ स्पेस बना देता हूँ क्योंकि मैंने टोटल भी इनका करना है। मैं इससे थोड़ा सा फार्मूला को इससे थोड़ा सा नीचे लिखूंगा। ठीक है, देखें एक्स और वाई ये वेरिएबल हैं, जबकि इनके प्रोडक्ट का जो आंसर है वो क्या आएगा, 11 को अगर 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 165 आता है। इसी तरह 12 को 14 से मल्टीप्लाई करें 168, 13 को 13 से 169, 14 को 12 से 168, जबकि 15 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 240 बनता है। जबकि इन तमाम वैल्यूज का सम जो है 910 बनता है। तमाम वाइज में जो वैल्यू आ रही है इनका सम 70, जबकि एक्स में जितनी वैल्यू आ रही है उनका सम 65 बनता है। अब चूंकि ये 5 वैल्यूज हैं इसलिए इस केस में एन जो है हमारे पास वो 5 है। एक्स स्क्वायर जो है इसमें जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121, और 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। ठीक है जी, इसी तरह 14 का 1, ये 69 है जी, 196, और 15 का 225, तो ये हमने लिख दिया, और इनका सम बनता है 855। ठीक है, ये टोटल में साथ साथ लिख रहा हूँ यहाँ, ये सम का सिंबल है जी, समेशन। इसका वाई स्क्वायर जो है वो 225 बनेगा। 15 के स्क्वायर का आंसर है ये, 196 14 का, 169 13 का स्क्वायर है, और 144 12 का स्क्वायर है, और 256 16 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास जो आंसर बना वो 990 बन गया। ठीक है, अब देखें अगर हम एक्स बार फाइंड करना चाहते हैं तो तमाम सम जो एक्स का आया है उसको उसकी कुल तादाद n यानी जो 5 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 65 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 13। ठीक है, जबकि अगर हम y बार फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम जो y है इसका सम करेंगे और इसको n से यानी 5 से डिवाइड करेंगे, 70 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। अब इन वैल्यूज को हम इस फार्मूला में 1 बाय 1 दर्ज करते जाएंगे। ये जो सम हमारे पास एक्स वाई प्रोडक्ट का बना था ये 910 बना है। ठीक है, जबकि n जो है हमारे पास 5 है, x बार 13 है, y बार 14 है। ठीक है, अगर 13 को 14 से और फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 910 ही बनता है। ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा ये 910 माइनस 910 है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में अगर जीरो आ जाए तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो वो मतलब जीरो ना हो तो ये नंबर का आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, अब एक्स बार जो है एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर का सम जो है हमारे पास वो आया था 855। ठीक है, जबकि एन हमारे पास 5 है और एक्स बार 13 है। 13 का स्क्वायर 169, 169 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 845 बनता है। ठीक है, और जबकि 855 में से 845 माइनस करें तो 10 आता है, √10। ठीक है, सेम यहाँ पे भी 910 है, ये सम वाई स्क्वायर का सॉरी 990 है, 990 है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। और इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 5 टाइम ऑफ 14 स्क्वायर तो ये आंसर हमारा इसका भी 10 आंसर आएगा। ठीक है, इस को यहाँ से मैं रेस कर देता हूँ चूंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस रिक्वायर्ड था। ठीक है, और ये अंडर रूट का भी साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको भी मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से।
ठीक है जी, इस तरह से। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारे पास आंसर आएगा 0/10 आता है ये, ठीक है। ये 10 स्क्वायर 100 होता है, 100 का अंडर 10, तो आंसर 0 आया। इसका मतलब कि कोफिशिएंट तो 0 आ गया। इससे हम ये कह सकते हैं जो एक्स और वाई वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन हुए हुए हैं, या जो इनमें वैल्यूज हैं वो ये बता रही हैं कि ये अनकोरिलेटेड है, यानी कि एक वेरिएबल का में इंक्रीज आने से या डिक्रीज आने से दूसरे वेरिएबल में उसके ऊपर कोई भी फर्क या असर नहीं पड़ रहा।